हेलो एवरीवन। हम यूजीसी नेट जून इकोनॉमिक्स का 2012 का पेपर जो थे वो कर रहे थे। ठीक है, दो पार्ट हमने कर लिए थे। पार्ट थर्ड जो है वो आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन द आइटम्स इन लिस्ट वन को लिस्ट टू से जो है वो मैच करना है। y इज इक्वल टू एल लेबर मतलब बीटा के अल्फा, ठीक है, एंड ए एंड बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो जो है वो इसमें बताया है इसमें। ठीक है, तो इसका देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका जो आंसर है वो क्या होगा। तो फर्स्ट अगर हम मैच करें तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन होता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। ठीक है, तो वन जो टू जो है वो वन, तो ये वाला टू वन जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट देखें टू को वन से, बट यहाँ दो में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन, ये डिक्रीजिंग होता है, तो वन जो है वो किससे होगा, थ्री से। ठीक है, वन थ्री, तो आपका जो आंसर है वो हमें ये वाला मिलेगा ए। तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर तो ये आपका दिखा रहा है यहाँ पे टू, मतलब अल्फा लेबर के साथ अल्फा। यहाँ ना लेबर है तो अल्फा जो है वो आपका यहाँ होना चाहिए, बीटा जो है वो यहाँ होना चाहिए, ऐसे होगा ये। ठीक है, क्योंकि लेबर के साथ जो है वो आपका हमारा मैच यही है, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है ये। ठीक है, या फिर ऑप्शन में गड़बड़ होगा तो आपको ये याद रखना है कि आपका आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर जो है वो आपका अल्फा, एंड आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल जो है वो आपका बीटा आएगा। ठीक है, तो कैपिटल के साथ बीटा होना चाहिए ना, तो यहाँ बीटा होना चाहिए और लेबर के साथ अल्फा होना चाहिए, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसमें आपने मैच करना है। तो इसको देखते हैं, बॉक्स जैनकिन मॉडल। बॉक्स जैनकिन मॉडल जो है वो आपका है फोरकास्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, और आपका यूनिट रूट टेस्ट जो है वो आपका रिलेटेड है स्टेशनरी से, एंड डर्बिन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका है ऑटो कोरिलेशन से, और ग्रेंजर टेस्ट जो है सॉरी ग्रेंजर टेस्ट जो है वो आपका है कॉजेलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 52 का बी हो जाएगा। टू थ्री टू थ्री फिर फोर एंड वन। नेक्स्ट है, which of the following hypotheses are tested by a regression function। तो रिग्रेशन फंक्शन के थ्रू जो है वो आपका इंटर रिलेशन बिटवीन टू आर, मतलब कि आपस में रिलेशनशिप दो या दो से अधिक वेरिएबल इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ये सही है आपका। द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशंस बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स आर नॉन जीरो, एंड गुडनेस ऑफ इट ऑफ द रिग्रेशन फंक्शन इज सेटिस्फैक्ट्री। तो आपका सेकंड भी ठीक है, हाइपोथेसिस आर टेस्टेड बाय अ रिग्रेशन फंक्शन, दोनों ठीक है। थर्ड देखते हैं, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स इज ग्रेटर, लेसर या फिर इक्वल टू द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय रैंडम फैक्टर्स। तो ये भी आपका जो है वो सही है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्टासिसिटी। अब जो पीजीटी के लिए देख रहे हैं तो वो छोड़ भी सकते हैं, बट कर लेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, और जो नेट के लिए और सेट के लिए देख रहे हैं तो वो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 54 का जो है वो आपका होगा, द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्टैटिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी कौन सी नहीं है, हेटेरोस्टैटिसिटी डज नॉट अल्टर द अनबायसनेस एंड कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, ये है। ठीक है, ये नोट बोल रहा है। ठीक है, कि आपका विच ऑफ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स, ब्लू एस्टिमेटर्स आर प्रोवाइडेड बाय द मेथड ऑफ इट, ये भी आता है, टी एंड एफ टेस्ट भी होगा। बी जो है वो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो आपका बी आंसर जो है वो इसका होगा 54 का बी। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई
एक्स और वाई का जो है वो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखेंगे। बता रहा है कि एक्स एंड वाई इज 0.3 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पी एंड क्यू इज 0.6 बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो है वो आपका डायरेक्टली 2 टाइम नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो आपका होगा 4 टाइम्स सी आएगा ये, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 0.09 और ये इसका आ जाएगा आपका 0.36, ठीक है। 3 यहाँ 6 0.36, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आपका 4 आएगा इसका ना, ठीक है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है next question is which of the following are conditions of consumer equilibrium in two commodity case। तो यहाँ पर जो है वो ये भी नहीं है, ये कुछ अलग से दिया है, यहाँ पर none of the answer है इसका आंसर जो है, ठीक है। 56 का जो है वो आपका 55 का जो है वो क्या बताया मैंने आपको, 55 का तो सी था, 56 का जो है वो आपका none of the above होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये गिवन प्रोडक्शन फंक्शन है, आपको पता है, तो ये आपका जो है वो 1 को दिखाता है, ठीक है। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 रिप्रेजेंट करता है, ये सबको पता है। गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट जो है वो आपको दिया है, यहाँ पर ये जो है ना वो सॉल्व करके निकलेगा। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकाल के आपका डेल्टा सी डेल्टा क्यू करके जो है वो ये निकालना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट इसमें आएगा डी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये डी क्यू इस तरह से होगा ये, ठीक है। 7q² प्लस आपका 26q प्लस 5 ऐसे करके, एंड इसका जो MC आएगा आपका वो आपका MC जो है वो आपका इसकी वैल्यू पुट करके जो है वो फिर आपका आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करके कितना आएगा, 14q आ जाएगा ना प्लस 26 आएगा, ठीक है। MC जो है ये इतना आएगा, देन MC जो है वो q इक्वल टू 5 रख के फिर वैल्यू पुट करके जो है वो आपका आंसर जो है वो 96 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ H नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, तो ये टाइप 2 एरर होता है डायरेक्टली, पहले तो ये सबको पता होना चाहिए और सबको पता है तो आपका आंसर भी निकल आएगा। फर्स्ट को जो है वो 2 से, तो बट यहाँ पर 2 चीज़ों को मिलाया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला है आपका 2 जो है, रुकिए, टाइप 2 एरर ना, 2 को जो है हाँ फर्स्ट को 2 से, सेकंड है मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका जो है वो मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका आपका आ जाएगा 4 का स्केल, ठीक है। 3 का पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, पॉपुलेशन इज होमोजीनियस का है 2 4 फिर आपका 1 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एंड मीन जहां ग्रेटर देन मोड होता है तो आपका आएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो होगा C59 का C, ठीक है। उसमें क्या होगा, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है पॉजिटिवली में, ठीक है, और उसमें नेगेटिवली में जो है वो मीन छोटा होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर द रिग्रेशन मॉडल गिवन बिलो, ये आपके पास जो है वो रिग्रेशन मॉडल जो है वो दिया है, तो इसको जो है वो आपका इसको सॉल्व करके जो है ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.217 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द रिग्रेशन मॉडल, ये भी आपका रिग्रेशन मॉडल दिया है, एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T विद n ऑब्जर्वेशन, तो इसका आपका होगा n माइनस के माइनस 1, 61 का जो है वो आपका C। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, the act of simultaneously buying a currency in one market and selling in another market, उसको क्या बोलते हैं, वन मार्केट से जो है वो बाय करना अनदर में सेल कर देना, तो उसको जो है वो हम जो है वो 62 का आर्बिट्रेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट, तो ये आपका जो है वो गेट्स के अंडर आएगा, ठीक है। 63 का A हो जाएगा। नेक्स्ट है 64th, द ब्रेटन वुड सिस्टम
ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो आपका सेटअप अ कोड ऑफ रूल्स फॉर नेशंस टू फॉलो देयर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सही है। सेट अप बोरोइंग फैसिलिटीज फॉर नेशंस टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ये भी सही है। एंड ये इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स इन सेवरल इम्पॉर्टेंट वेज ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो आपका 64 का डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब पूर्ण रोजगार और भुगतान और संतुलन जो है इक्विलिब्रियम कब होगा, विल बी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में कब होंगे, अचीव्ड इन द ऑप्टिमम करेंसी एरिया। तो इसका अगर हम देखें इफ लेबर एंड कैपिटल मूव फ्रीली तो इसका सी आएगा। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, फ्री ट्रेड एरिया भी है। ठीक है, और आपका सेकेंड रुकिए जरा क्या बोल रहा है ये कि आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ना, हाँ तो फ्री ट्रेड एरिया एक हो जाएगा एंड कस्टम यूनियन एंड आपका कॉमन मार्केट 1 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आएगा वो डी आएगा, 1 2 3 होंगे। ठीक है, कार्टेल जो है वो नहीं आएगा, कार्टेल आपका ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है। ठीक है, जब कार्टेल कर लेती हैं फर्म्स मतलब एक एग्रीमेंट। अरेंज द ऑर्डर ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल, तो इसका जो है वो आपका ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको हम डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसका जो है वो आपका पहले सिंगापुर, फिर आपका 3 1 4 एंड 2 ये आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम रेट ऑफ टैरिफ इंडिया कैन लेवी ऑन एडिबल ऑयल अंडर WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज, तो इसका जो है वो आपका इसका है 200%। ठीक है, 68 है ना, इसका 300% है। ठीक है, 300% जो है वो आपका गिवन है 68 का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये थोड़े से जो है ना वो उस टाइम के करंट के क्वेश्चंस हैं। WTO देखो WTO से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ, तो 69 का जो है वो आपका होगा डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी और आपका मार्केट एक्सेस। इनपुट सब्सिडीज ये नहीं होगा, 1 2 3 69 का जो है वो आपका 1 2 3 होंगे। ठीक है, फोर्थ वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट है इनहेरेंट ग्रोथ मॉडल न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इम्प्लाइज टेक्निकल प्रोग्रेस एज। अब ये जो है वो आपका इसका आता है आपका दोनों नहीं है, ये लेबर ऑगमेंटिंग है। ठीक है, 70 का आपका हो जाएगा बी। Which are the two gaps affecting growth process of an economic system in the two gap model of growth? तो आपका जो है वो कौन सा होगा, ये फॉरेन एक्सचेंज गैप एंड डोमेस्टिक सेविंग गैप, 71 का सी। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। Assertion reason, the new endogenous growth theory examine production function that shows increasing returns। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। सेकंड वाला देखते हैं, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज कैपिटल। तो ये दोनों जो है वो आपके सही हैं और इसका करेक्ट भी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द गोल्डन एज मॉडल वॉज डेवलप्ड, तो ये जो गोल्डन एज मॉडल जो है ये आपका किसने दिया है, जॉन रॉबिन्सन ने दिया है ये। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर अनफेवरेबल। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के जो है वो अनफेवरेबल होते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेनेवर इनकम इन डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीजेस द डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स रिड्यूसेस बिकॉज। अब इनकम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की इंक्रीज होती है एंड डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स जो है वो रिड्यूस होती है। और तो कौन सा जो है वो इसमें आंसर होगा ये बोल रहा है, तो इसमें आएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज लो, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स जो है वो लो होती है। ठीक है, क्योंकि
डेवलप्ड कंट्री जो है वो वहां पर इनकम इन डेवलप्ड कंट्री जो है वो इंक्रीज होती है एंड द डिमांड फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज लो. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, this is the last question of today. So 75 question. TW Schulz has given the following ratios इन रिलेशन टू एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इन्होंने जो है वो कौन कौन से रेशियोज जो है वो दिए हैं. तो इसका आएगा एजुकेशन लेबर रेशो, एजुकेशन इनकम रेशो एंड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशो. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है डी. 75 का जो है वो डी हो जाएगा. ठीक है. तो अभी हमने जो है वो कम्प्लीटली यूजीसी नेट का जो है वो पेपर हमने 2012 का दोनों ही कर लिए. सेकंड पेपर भी डिस्कस कर लिया और थर्ड पेपर भी जो है वो डिस्कस कर लिया जून का. ठीक है, जून का. अब हम जो है वो दिसंबर का जो है वो पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे 2012 का ही. ठीक है, उसमें सेकंड और थर्ड दोनों पेपर जो है वो डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे. तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें. हम जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स एचपी की और साथ में सेट भी जो है वो आने वाला है एचपी का, और नेट के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं.